पाकिस्तान गिनती के 4 सूबों का देश है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनमें से 2 सूबों के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते, एक सिंध और दूसरा बलूचिस्तान। इन दोनों सूबों में बाजवा की बर्बर सेना बेगुनाहों पर सितम ढाती है। इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाती रहती है। सवाल यह है कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है और क्यों इसके टारगेट पर पाकिस्तान के साथ ही चीन भी है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आसमान से टकराती ये आवाज पाकिस्तानियों की है, पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तानियों के खिलाफ है। तख्त पर बैठे कठपुतली सुल्तान इमरान खान के खिलाफ है। इमरान को अपने इशारों पर नचाने वाले बाजवा के विरुद्ध है। ये पाकिस्तान को तोड़ने वाली बुलंद आवाज है। बलूच, पश्तून, सिंधी नाम अलग हैं, पहचान अलग है, लेकिन जिन्ना के मुल्क के जालिम हुक्मरानों की जुल्म ज्यादतियों से कोई नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पीओके और बलूचिस्तान के आखिरी छोर तक बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों के जुल्मों के किस्से चस्पा हैं। जिसने जुबान खोली, बूटों की चोट मिली या फिर सरेआम गोली। सलाम, सलाम। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान जब वजूद में आया तभी से बलूचों का संघर्ष शुरू हो गया था पाकिस्तान से आजादी के लिए। कुछ लोगों ने सड़क पर संघर्ष की राह इख्तियार की तो कुछ लोगों ने हथियार अपने हाथ में उठा लिए और उस रास्ते पर चल पड़े। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसी तरह का एक संगठन है जो लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष करता रहा है। BLA कैसे पाकिस्तानी सरकार और सेना की नाक में दम करते आ रहा है, देखिए। कराची और लाहौर की भीड़ भाड़ से दूर बलूचिस्तान का ये वो इलाका है जो दशकों से आजादी की जंग का मैदान बना हुआ है। इन्हीं बियावान सूखे पहाड़ों में बलूच लिबरेशन आर्मी के सिपाही बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों से मोर्चा लेते रहे हैं। गुड। BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 में हुआ था। तब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वक्त में बलूच आर्मी में करीब 6000 लड़ाके हैं। इनमें से 2000 जंग की ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। दो 2006 के बाद BLA पाकिस्तान की फौज और सरकार के लिए बहुत मुश्किल चुनौती बन गई। इसके हमलों में सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। सवाल यह है कि BLA का मकसद क्या है। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों का खौफ इतना है कि पाकिस्तानी फौज जमीन पर नहीं उतरती, इसीलिए हवाई हमले किए जाते हैं। हाल ही में BLA ने पाकिस्तानी सेना की कई चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया, सैनिक भी मारे गए। 2004 में ही चीन ने बलूचिस्तान में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। CPEC के जरिए चीन ने बलूचिस्तान पर कब्जा करने की बड़ी साजिश रची। ग्वादर पोर्ट बनाने के बहाने फौजी ठिकाने भी बना लिए। इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीनियों से भी उतनी ही नफरत करते हैं। 2018 में कराची में चीनी काउंसलेट पर जबरदस्त हमला हुआ था। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। बलूच विद्रोही जानते हैं कि चीनियों को निशाना बनाने के साइड इफेक्ट इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक पहुंचेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले बढ़ने लगे हैं। एक हफ्ते पहले कराची में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ। इसी महीने की शुरुआत में चीनी शख्स की कार को कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में विस्फोट करके उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान के जिस खदान से चीनी कंपनियां तांबा और सोना निकालती हैं, उसके मुनाफे का महज 24% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है, जबकि बलोचों के हिस्से में 1% मुनाफा आता है। इसीलिए बलोचों ने पाकिस्तानी और चीनी लुटेरों को बलूचिस्तान से दफा होने का फरमान सुनाते हुए चेतावनी दे दी है।
बलूचिस्तान के निशाने पर पाकिस्तान की गुलामी का हाईवे सीपैक भी है। इसीलिए इमरान खान से लेकर बाजवा तक का हलक सूखा हुआ है। जिस दिन बलूच चीन की लूट के ठिकानों पर धावा बोलेंगे, उस दिन जिनपिंग का पाकिस्तान की गर्दन दबोचना तय है। यही वजह है कि बाजवा के कायरों पर हमले के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज जल्लाद बनकर घर घर घूम रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।